झुग्गी वालों को ले आओ ना, अपने घर में बैठा लो। योजना पूरी लेते हैं ये बीजेपी की स्कीमें जो आई है तगड़ी तगड़ी, लाडली की हो, राशन की हो, लोन की हो, सारी सुविधा ले रखी होगी ना, और बस कैमरे के भाव कर रहे हैं और कुछ नहीं पता। बीजेपी के जुमले से तकलीफ है। बोल दे बच्चे भी सरकार के ऊपर करे हमने, सरकार पालेगी बच्चे भी। बोल दे सरकार का काम क्या है? सरकार का काम क्या है? एक मिडिल क्लास का बंदा हूँ, ये 4 डिजिट में मेरा बिजली का बिल आया 3670, ये प्रीवियस मंथ का बिल है। चल रहा है ये रोहिंग्या पे बढ़िया चल रहा है। हम तो ये कहेंगे अवैध पे चलना चाहिए। रोहिंग्या और बांग्लादेशी के नाम पे इनको मुस्लिमों को टारगेट करना है। 70% रोहिंग्या है, आप रोहिंग्या की इतनी साइड क्यों ले रहे हो? अपने घर के सामने झुग्गी ढुकवा दो उसकी। 47 डिग्री में गरीब के बच्चे रोड पे पड़े, वही गरीब से तुम चुनाव जीते हो और उसी के साथ गरीब से जीते हैं। 100 दिन में बीजेपी ने दिल्ली का विकास नहीं विनाश कर रखा है। झुग्गी लग जाती है एक दिन के अंदर। गोविंदपुरी क्या 5 दिन की झुग्गी है? 27 साल बाद आई है, जो होना चाहिए था वो कर रही है। अब जिसको दर्द उठे तो जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके अर्जी डाली हो कि भाई मत तोड़ो, मत तोड़ो। गलत बोले बिल्कुल, इनकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। दिक्कत उन लोगों को आएगी जिसमें अवैध होगा। अब इन पे दिक्कत हो, इन पे अवैध होगा तो इनको दिक्कत आएगी। भारतीय जनता पार्टी की 100 दिन की सरकार दिल्ली में बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार। हाय लगेगी सरकार को, बद्दुआ लगेगी गरीबों की। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी का मुद्दा लगातार गर्म है। अब इसके चपेट में लगातार जो है मस्जिद, मंदिर और अन्य जो जगह हैं लोगों की झुग्गियां, वो सरकार द्वारा अलॉटेड जमीन पे क्यों ना हो, वो भी आ रही है। वैसे में जनता से बातचीत करेंगे क्या क्या समस्याएं हो रही है। सबसे पहले भैया क्या लगता है, जिस तरीके से लगातार झुग्गी झोपड़ी से जनता त्रस्त क्यों नहीं होगा मैम? एक आदमी घर कहीं बनाता है, एक आम आदमी मिडिल क्लास का बंदा है, उसको कम से कम 10-20 साल लगता है बनाने में। इनको 5 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है डिसीजन लेने में, 10 दिन में लगता है इनको घर तोड़ने में। इनको तो कोई मतलब है नहीं। इनका क्या वादा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, फिर तोड़ने फोड़ने की बात कहाँ से? ठीक है, जो कुछ ड्रेनेज के ऊपर है, जो गलत तरीके से उसको तोड़ो, लेकिन जहाँ 50, 60, 60 साल, 70 साल से रह रहा है, पहले भी उनको आप क्यों तोड़ रहे हो? ठीक है, अगर वहाँ पर आप कुछ बनाना चाहते हो, इससे पहले भी झुग्गियाँ टूटती थी, लेकिन क्या गवर्नमेंट देखते थे कौन अच्छा लीगल तरीके से, कौन अनलीगल तरीके से। जो लीगल तरीके से उनको कहीं ना कहीं अलॉट आदमी करता था ना। ये तो सीधे खात्मा है, कुछ नहीं है। इन्होंने 16,000 झुग्गियां तोड़ी, 1600 घर दिए। ये कौन सा, ये क्या माना होता है मैम? ये तो दोगला नीति है, दोहरा नीति है। इनका नारा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 2500 रुपये हर महिलाओं को मिलेंगे। 100 दिन हो गया लेकिन किसी को नहीं मिला। इनका नारा यह था कि जो केजरीवाल की स्कीम है वो चलता रहेगा। हमारा बिजली का बिल देखो मैम, ये मत बोलना कि मैं एक मिडिल क्लास का बंदा हूँ, ये 4 डिजिट में मेरा बिजली का बिल आया 3670, ये प्रीवियस मंथ का बिल है। ये दोहरा नीति है कि क्या है? ये झूठे वादे हैं। इन्होंने दिल्ली 100 दिन में बीजेपी ने दिल्ली का विकास नहीं विनाश कर रखा है। क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात भाई ने बोली मेरे, 50 साल 20 साल 10 साल झुग्गी बना के, झुग्गी इतने टाइम में नहीं लगती, झुग्गी लग जाती है एक दिन के अंदर। पता होगा इनको शायद। कहाँ 1 मिनट झुग्गी बन जाता है भैया? एक दिन बोला है। 1 दिन की मैं बात कर रहा हूँ, 1 दिन नहीं, मैं 5 दिन की बात कर रहा हूँ। कहाँ ऐसा 5 दिन में झुग्गी लग जाती नहीं है भैया? ये सही कह रहे हैं। गोविंदपुरी क्या 5 दिन की झुग्गी है? डीडीए फ्लैट वाली जो मच्छी फिश मार्केट के जो आगे क्या पांदुनी वाली झुग्गी है? क्या आप बटला हाउस को झुग्गी मानते हो? क्या संगम बिहार उधर जो बुरारी की तरफ टूटा क्या 5 दिन की झुग्गी मानते हो? एक पुश्ते बीत गई वहाँ पे। बोला कि 16,000 वहाँ पे झुग्गियां तोड़ी गई और उनको झुग्गियां तोड़ने से पहले मकान भी दिए गए हैं। कुछ सवाल ये है कि आप अभी जो मुद्दा उठा रहे हो कि रोहिंग्या आ गए, रोहिंग्या और बांग्लादेशी के नाम पे इनको मुस्लिमों को टारगेट करना है, गरीबों को टारगेट करना है। बात कर रहे हैं धर्म को, सब है उसमें सब है। 70% रोहिंग्या है, 70% रोहिंग्या है। आप रोहिंग्या की इतनी साइड क्यों ले रहे हो? अपने घर के सामने झुग्गी ढुकवा दो उसकी। अरे आप सुनो ना, आप अपने घर के सामने झुग्गी ढुकवा दोगे उसकी? देंगे भाई, अपने घर के सामने क्यों ढुकवा देंगे भाई? सरकार की हम क्यों ढुकवा देंगे? ये तो है कि अपने घर के सामने बिल्कुल मच गई चिलबिली नहीं, और सरकार पे दबा लपेटे जाओ। आने ही नहीं देंगे, हम तो आने ही नहीं देंगे। बात ये है कि बुलाया कौन है? यही तो कह रहे हैं। बात ये है कि बुलाया कौन है? बीजेपी बुलाई भाई 100% वही बुलाई है। हम तो ये कहेंगे अवैध पे चलना चाहिए। ट्रेन की पटरी नहीं घेर रखी है, कल को फाटक पे भी आ जाएंगे, कहेंगे रेल की पटरी है अवैध है, यूं बोल देंगे ये तो झुग्गी वाले। तो भाई जो काम कर रही है बढ़िया कर रही है, 27 साल बाद आई है, जो होना चाहिए था वो कर रही है। अब जिसको दर्द उठे तो जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके अर्जी डाली हो कि भाई मत तोड़ो, जगह दर्द हो रहा है, यहाँ बोलने से क्या होगा? मत तोड़ो। गलत बोले बिल्कुल, इनकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। वो बेचारे सुप्रीम कोर्ट कहाँ से पहुंचेंगे, वो वकील से कहाँ करेंगे? बेचारे 2 टाइम का रोटी खा रहे थे, उनका तो रोटी के लिए जुगाड़ नहीं। वो सुप्रीम कोर्ट, ये बड़े हैं, बड़ी बातें करेंगे। भाई साहब उनसे पूछो आप जाके कि जिनके घर में रात में, चुप तो हो जा, जिनके घर में मनोज तिवारी जी जाते हैं रात में सर पर हाथ फेरते हैं, उनके लिए पैकेज लेके जाते हैं,
जो कहते हैं कि हम जहाँ झुकी वही मकान, और जैसे चुनाव होता काहे का झुकी काहे मकान। तो बीजेपी की दोहरा चरित्र पूरी दिल्ली देख ली है। 27 साल के बाद आए हो ना, पेटीज लेके जाते नहीं आओगे बिल्कुल। अरे जब कांग्रेस को तकलीफ नहीं थी, आम आदमी पार्टी को तकलीफ नहीं थी, तो बीजेपी रेखा गुप्ता को कौन सी तकलीफ आ गई? हाँ, ये भाई ये देखो 4 महीने के बाद तुम्हें सरकार बनाई हो, 4 महीने में 4 साल उनके साथ ऐसा एक ही डायलॉग रट रखा है। 47 डिग्री में गरीब के बच्चे रोड पे पड़े, वही गरीब से तुम चुनाव जीते हो और उसी के साथ देखा उस गरीब से जीते हैं? नहीं देखे, बताना। अभी उसका पैर छूने के लिए लाइन लगा हुआ कोई तो हाँ, वही नेता जाते हैं पैर छूने के लिए, वोट दो जी वोट दीजिए, और जैसे वोट देते वही तेरा मनोज तिवारी, मैं तेरा मनोज तिवारी, तो ढंग से कौन सी, अब तेरे से भी ढंग से बात करूँगा। अब तो लड़ने आता है क्या? लड़ने आता है। तू गरीबों को उजाड़ भी रहा, अब ढंग से बात नहीं बोले, ढंग से बोले उनको रहने के लिए जिसने वोट देकर आपकी सरकार बनाई है। बोल रहा था मनोज तिवारी जो है पैर पकड़ते। अरे मैं कह रहा हूँ मैडम, इनको बहुत दिक्कत है, बीजेपी में क्यों दर्द हो रहा है? इनको झुग्गी वालों को ले आओ ना, अपने घर में बैठा लो, योजना पूरी लेते हैं। ये बीजेपी की स्कीमें जो आई है तगड़ी तगड़ी, लाडली की हो, राशन की हो, लोन की हो, सारी सुविधा ले रखी होगी इनने, और बस कैमरे के भाव करना है और कुछ नहीं पता। रोएंगे कोई तकलीफ नहीं, वोट बैंक बातें कर रहे हैं, तकलीफ है बीजेपी के जुमले से तकलीफ है। हाँ, बीजेपी जो आई थी दिल्ली में क्या बोला था, हम 25 रुपया महिला को देंगे, दिया, होली गई, फिर मिला सिलेंडर, जमुना सफाई होती, पानी आ रहा है, बिजली कट हो रही है, क्या सारे बारह मरे हैं, कुछ नहीं मिला हुआ इन्हें, सारे 12 मरे हैं, सारी झूठ। सरकार देगी ना सब कुछ, बोल दे बच्चे भी सरकार के ऊपर करे हमने, सरकार पालेगी बच्चे भी, बोल दे। सरकार का काम क्या है? सरकार का काम क्या है? सरकार का काम क्या है? पुलिंदा है, सरकार के दम पे तुमने शादी करी है, बच्चे शादी सरकार के दम पे बड़का जैसे झूठा पीछे पार्टी, बड़का झूठा पार्टी भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी के टाइम में हुआ करते थे। ठीक है, क्या होता है बताओ? सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम होता है एम्प्लॉयमेंट, सरकार का काम होता है हॉस्पिटल, सरकार का काम होता है रोड। सवाल ना पूछे ना, जो काम है टूटेगी। तुम्हें दर्द क्यों इतना हो रहा है? गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, वो गरीब को हटा रहे, गरीबी अपने आप हट जाएंगे। ऐसा दिक्कत हो रही है भाई, इनको दिक्कत हो रही है, जिनकी झुग्गी टूट रही है उनको भी दिक्कत नहीं हो रही, इन लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है। घर पे चल गया क्या बुलडोजर हो रही है? दिक्कत इसलिए हो रही है, आज आप ऑब्जेक्शन नहीं करोगे, आज ये नहीं करेंगे, कल आप नहीं करोगे, तो कल को हमारी भी बारी आएगी। अगर आज हम अगर एक्टिव नहीं होंगे तो नहीं, अवैध नहीं है, बहुत सारे लोगों का अवैध नहीं है, अवैध है आपका अवैध है। देखो अरे मोहन कर दिक्कत उन लोगों को आएगी जिसमें अवैध होगा, अब इन पे दिक्कत हो, इन पे अवैध होगा तो उनको दिक्कत आएगी। दिक्कत इसलिए है कि आप 60 साल 70 साल वालों को बोल रहे हो अवैध है, इसलिए दिक्कत है। देखा ना, करना चाहिए था, कचरा को साफ कर दिया, झाड़ू को साफ, कचरा पहले कचरे को साफ करा पूरा, अब पंजाब से भी साफ होगा। वो कह रहा हूँ पहुए बंद हो गए, इनका छोड़ गया, वो गलती करा तो गलती भोगेगा। आप इतना झूठ कोई प्रधानमंत्री बोलता है, राजस्थान का 500 का सिलेंडर दिल्ली आया, अब दिल्ली से बिहार जाएगा, अब बिहार जाके मोदी जी क्या करें, यही मेरे नानी का घर था, मैं यही गांधी मैदान में साइकिल चलाता था। इतना झूठा प्रधानमंत्री, गुप्ता की 100 दिन की सरकार की, इतना झूठा प्रधानमंत्री, इतना इन्होंने विकास किया कि इनका नाम रख दिया कि भारतीय विनाश पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की 100 दिन की सरकार दिल्ली में बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार। हाय लगेगी सरकार को, बद्दुआ लगेगी गरीबों की। 27 साल के बाद आई है ना, 70 साल तक नजर नहीं आएगी ये। क्या लगता है? मैं कह रहा हूँ ये हर चीज पे दोष लगाते हैं मोदी जी को। थोड़ी देर पहले लाल किले की लाइट बंद थी थोड़ी देर पहले, इन्होंने ये भी कह देंगे मोदी जी ने करवाई लाल किले की लाइट बंद, है ना? नोट नहीं चला पाया तो देश क्या चलाएगा? वो पूरा देश उसका परिवार है, बेचारे का नुकसान, पूरा देश उसका परिवार है, एक अपना घर छोड़ के। तो देखिए कि दिल्ली में लगातार जो 100 दिन की सरकार थी, ऐसे में जिस तरीके से सभी ने अपनी अपनी राय दी, लगातार इंटरेक्शन भी हो रहा है, अपनी अपनी राय दी, लगातार मजबूत और मंदिरों पर भी जो है जनता की राय सुनिए, इस तरह के जरूर बताएं। तमाम खबरों देखते रहे न्यूज़।